आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल शुरुआत से। कभी कभी आप इंग्लिश को पढ़ना, जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स रहती है उनको पढ़ने का तरीका जानते हैं, और तरीके के अलावा आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, यानी कि इंग्लिश के जो शब्द हैं उनको लिखने के कुछ नियम रहते हैं, उन नियम को। तो आज की जो क्लास रहने वाली है इसमें आप सीखेंगे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कि ये दो दो लेटर्स के, जैसे कि यहाँ पर ओ डब्लू का जब साथ में कॉम्बिनेशन आ जाता है तो ओ डब्लू को ओ करके भी प्रोनाउंस करते हैं, यानी इसका उच्चारण ओ करके भी होता है। ओ डब्लू को आउ करके भी प्रोनाउंस किया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए ओ यू का उच्चारण भी आउ करके रहता है। ओ यू का उच्चारण जो है ओ करके भी होता है, और ओ यू का उच्चारण ऊ करके भी होता है, कई बार छोटे ऊ के रूप में, कई बार बड़े ऊ के रूप में। तो ये सब हमको कैसे पता चले, कुछ तो नियम रहते हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पर मिलेगी, और साथ में कुछ जितनी भी स्पेलिंग्स रहती है जहाँ पर इनके अलग अलग उच्चारण हैं वो सारी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। जब एक बार आप इन सारे स्पेलिंग्स को, जो सारी स्पेलिंग्स का प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और यहाँ पर ये भी कंफ्यूज करता है कि जो ये अ है, अ साउंड, अ उच्चारण, ये ए डब्लू का जो है इसका भी अ साउंड आता है, ए यू का भी अ साउंड आता है, ए के बाद एक एल आ जाए तो इसका भी अ साउंड आता है, और डबल एल आ जाएगा तो भी ए का उच्चारण अ करके होगा। यहाँ पर इन सभी में ए का उच्चारण अ करके हो रहा है। इसके बाद में जो लेटर आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि ये डब्लू है, ये तो साइलेंट रहेगा, ये यू है, ये साइलेंट रहेगा, लेकिन एल का उच्चारण होगा, ये डबल एल का उच्चारण भी होगा। तो इस तरीके से ये जो सारे कॉम्बिनेशन है, ये ज़्यादातर आपको पढ़ने में इनको परेशानी रहती है इनके उच्चारण में, कि कौन सी स्पेलिंग में हम जो है आउ प्रोनाउंस करें, ठीक है, ओ डब्लू को ओ प्रोनाउंस करें, कहाँ पर कब कैसे लिखे, तो सारे स्पेलिंग्स दे रखी है, प्लस इनके उच्चारण लिखे हुए हिंदी में, तो आपको जो है कभी भी समझने में कठिनाई या परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें ओ यू, ठीक है, ओ यू का उच्चारण। तो यहाँ पर एकदम जो आपको पता चल जाए कि ओ यू जो है, कुछ जो है तरीके हैं, उस तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन एकदम पर्टिकुलर वो नियम नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट नियम है कि ये नियम मालूम होने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ओ यू ही आएगा। तो यहाँ पर इतना सा आप ध्यान रख सकते हैं कि ओ यू का प्रयोग शब्द के शुरू या बीच में होता है, ठीक है, इसका अधिकतर जो है शुरू में यूज़ होता है, यानी कि शुरू में आता है ओ यू का, जो जब आउ साउंड करके निकलता है, जैसे ओ यू का जब आउ साउंड आता है तो ये शुरू में आता है या बीच में आता है। तो यहाँ पर देखिए सभी में, इसमें देखिए बीच में है, इसमें भी बीच में है, ठीक है, यहाँ पर भी बीच में है, कहा कि बीच में और शुरू में आता है, तो यहाँ पर सभी में अभी तक बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो शुरू में आ गया है। तो ये दो इसकी प्लेसेस रहती है, जगह रहती है, ठीक है। अब इसके साथ एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होती है, कुछ स्पेलिंग्स आपको ऐसे भी नज़र आ जाएगी जहाँ पर आपको ओ यू जो है लास्ट में नज़र आ जाएगा, एक्सेप्शन रहती है, कुछ एक स्पेलिंग्स जो रहती है उनमें ही ऐसा होता है। लेकिन आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर आउ का उच्चारण ओ यू के लिए रहता है, तो हमको जो है ओ यू आउ साउंड के लिए लिखना है शब्द के शुरू में या बीच में लिखना है। अगर शुरू में आउ साउंड आ रहा है तो शुरू में ओ यू लिखेंगे आउ साउंड के लिए, बीच में आ रहा है तो ओ यू लिखेंगे। और इसके बाद इतना पता लगने के बाद भी आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो उसके लिए सारी स्पेलिंग्स यहाँ पर दी गई है, इनकी एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। तो देखिए इस टेबल में सबसे पहले ओ यू का उच्चारण आओ, तो यहाँ पर आओ साउंड आएगा ओ यू का। जैसे कि यहाँ पर ये है ब्लाउज, क्या है ब्लाउज, तो यहाँ पर एस का उच्चारण भी ज हो रहा है, क्योंकि एस से अगर पहले, ठीक है, वाउल साउंड या वाउल रहता है तो वहाँ पर एस को हम ज पढ़ते हैं, तो ये हो गया ब्लाउज। फिर यहाँ पर है देखिए बाउंड, क्या है बाउंड, यहाँ पर भी आउ साउंड आ रहा है, आउ का साउंड जो है बीच में आ रहा है। ये है क्लाउड, जैसे ये सी एल है और यहाँ पर ये जो बी एल है, तो इसको जैसे बी एल को ब्ल पढ़ेंगे, ठीक है, शुरू में जो भी आ रहा है ये आधा साउंड करेगा, आधा पढ़ा जाएगा। ये सी एल को भी हम क्ल पढ़ेंगे, हम कल नहीं पढ़ते, क्ल पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए काउच है, लास्ट में ये जो सी एच है इसको च प्रोनाउंस करते हैं। फिर देखिए काउंट है,
काउच के बाद काउंट, यहाँ पर है फाउल, इसको पढ़ेंगे फाउल, फाउंड, ग्राउंड। अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो OUND का कॉम्बिनेशन है, जैसे बाउंड में हो गया फाउंड और ग्राउंड, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन से भी याद रख सकते हैं। आउंड करके साउंड आता है पूरा OUND का, आउंड, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम स्पेलिंग्स और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हाउंड, ये OUND वाला कॉम्बिनेशन, जैसे हाउंड, यहाँ पर आउंड है OUND, यहाँ पर भी आउंड है, इस तरीके से। और SE आ रहा है, ठीक है, SE भी आ रहा है, जैसे यहाँ पर हाउस है, ठीक है, माउंड है, ये हाउंड हो गया, माउंट, माउस, माउथ। नेक्स्ट देखें, इसको हाउस या हाउस दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, ये है नाउन, नाउन, ये शुरू में आ रहा है, आउच और आउट। फिर पाउच, पाउंड, प्राउड। तो आपने देखा, यानी पाउच, आउ साउंड के बाद च साउंड आ रहा है, उसके लिए CH लिखा जा रहा है। पाउंड, प्राउड, और यहाँ पर राउंड, स्काउट, SC को स्क करके प्रोनाउंस करेंगे। SH का उच्चारण श, तो शाउट। फिर यहाँ पर है साउंड, साउथ, SP को स्प करके प्रोनाउंस करेंगे, स्पाउस। क्या हो गया, स्पाउस। अब यहाँ पर भी S है, S से पहले वाउल साउंड है, तो S को हमको स्पाउस ज पढ़ना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी स्पेलिंग्स रहती है वहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स एक्सेप्शन में आती है, अपवाद में आती है, वो जो है रूल को फॉलो नहीं करती, तो उन स्पेलिंग्स को आपको ऐसे ही याद करना पड़ता है। नेक्स्ट देखें OW का साउंड आउ, ठीक है। OW के बाद ज़्यादातर स्पेलिंग्स में, ऐसा नहीं बोला है कि सभी स्पेलिंग्स में, ज़्यादातर, अधिकतर स्पेलिंग्स में OW, जहाँ पर आउ साउंड आ रहा है वहाँ पर N या L रहता है, यानी आउ साउंड आता है तो OW के बाद L या N आता है। और कभी कभी शब्द के आखिर में आता है, कभी कभी ये जो OW है ना कुछ स्पेलिंग्स में आखिर में आता है। तो ये एक तरीके से टिप है आपके लिए, अलग से ये रूल में आपको देखने को ये नहीं मिलेगा, ये अलग से नियम कि यहाँ पर इस तरीके से आप ध्यान रख सके। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब आउ साउंड आता है OW के लिए, तो इस OW के बाद में N या L रहेगा, और कभी कभी जो है ये शब्द के आखिर में आता है, लास्ट में आता है, जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में है, ठीक है, इन सब में। और साउंड इसका OW का आउ है यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में, ठीक है। अब यहाँ पर देखा कि ये ब्राउज है, तो वहाँ पर अभी हमने OU का जब साउंड आ रहा था उसके बाद में भी SE आ रहा था, तो इसकी ट्रिप जो है या ट्रिक कह सकते हैं, यही है इसकी टिप या ट्रिक। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि SE आ रहा है ब्राउज, अब आपने देखा था हाउस, ठीक है, हाउस या हाउस, तो उसमें भी SE आ रहा था, लेकिन आउ साउंड के लिए वहाँ पर U लगाया गया है, U लिखा गया है। तो इस तरीके से ऐसी जो कुछ स्पेलिंग्स रहती है उनकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। लास्ट में जैसे SE आ रहा है, ये हो गया अलाउ, हाउ, ब्राउन, तो यहाँ पर N आ रहा है, यहाँ पर N आ रहा है, तो मैक्सिमम मोस्टली जो अधिकतर स्पेलिंग्स है उसमें N या L आ जाता है OW के आउ साउंड के लिए, यानी इससे हम आइडिया लगा सकते हैं मैक्सिमम में। अब ऐसा नहीं कि किसी स्पेलिंग में N और L आ रहा है, वहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स जो है एक्सेप्शंस रहती है, वहाँ पर जो है अपवाद रहता है, तो वहाँ पर आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में है काऊ, ठीक है, आउ साउंड लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादातर स्पेलिंग्स में हम OW लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है कावर्ड, कावर्ड, ये है क्राउड, ठीक है, यहाँ पर भी बीच में OW आ रहा है, तो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। फिर ये है क्राउड, यहाँ पर D आ रहा है, N भी नहीं है, L भी नहीं है, D है, और फिर भी आउ साउंड आ रहा है, तो इस तरीके से भी आपको स्पेलिंग्स मिलेगी, ऐसा नहीं कि N और L के अलावा कुछ मिलेगी नहीं। यहाँ पर देखिए N है इन सभी में, तो मैक्सिमम आपको अधिकतर स्पेलिंग्स N या L वाली मिल जाएगी। ये हो गया क्राउन, डाउन, और ये है फाउल। तो यहाँ पर आपने देखा OW का आउ उच्चारण, यहाँ पर N है, ठीक है। अब पाउडर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना N है L है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पाउडर की जब स्पेलिंग लिखेंगे, आउ का उच्चारण हो रहा है, तो हम OU नहीं लिखेंगे,
डब्लू लिखेंगे। यहाँ पर एन आ रहा है, आउ साउंड आ रहा है तो ओ डब्लू आएगा, टाउन। ठीक है, यहाँ पर वाउल, ये वाउल हो गया, ये आप अलग से याद रख सकते हैं। और ये लास्ट में आ रहा है, जैसे बोला कि कुछ स्पेलिंग्स में लास्ट में भी आता है ओ डब्लू आउ साउंड के लिए, ये हो गया वाव। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी स्पेलिंग्स आपने देखी जहाँ पर ओ डब्लू का आउ उच्चारण हो रहा है। इनकी एक दो बार आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। फिर देखें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी स्पेलिंग्स आपको मेमोराइज हो जाएगी, साउंड भी क्लियर होगा और स्पेलिंग भी आपको जो है याद रहेगी कि यहाँ पर आपको ओ यू लिखना है आउ के लिए, यहाँ पर आउ साउंड के लिए यहाँ पर आपको ओ डब्लू लिखना है। जैसे कि बोला कि पाउडर की स्पेलिंग लिखे, तो वहाँ पर आपने देख लिया कि पाउडर में आउ के साउंड के लिए ओ डब्लू लिखा जाता है, तो वहाँ पर ओ डब्लू ही आप लिखेंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। फिर यहाँ पर देखिए ओ डब्लू का प्रयोग सामान्यतः शब्द के अंत में किया जाता है और जब ओ डब्लू का उच्चारण ओ हो। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है कि जो ओ डब्लू है ना, अभी इसमें देखा कि ओ डब्लू का लास्ट में, जैसे कि वाउल है, यहाँ पर वाव ले लो, ठीक है, वाव में यहाँ पर ओ डब्लू लास्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आउ उच्चारण था और यहाँ पर भी इस टेबल में देखेंगे तो सभी में ओ डब्लू लास्ट में आ रहा है। अब यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सब स्पेलिंग में ही लास्ट में आएगा, बीच में भी आपको नज़र आ सकता है, एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। यहाँ पर देखिए, तो ये ट्रिक है आपके लिए कि लास्ट में जब ओ डब्लू आए और इसका साउंड ओ रहेगा, जैसे ये राव नहीं है, ये रो हो गया, ये साउ नहीं सो, तो यहाँ पर ओ डब्लू का उच्चारण ओ है। इससे पहले आउ साउंड वाली स्पेलिंग्स हमने देखी थी ओ डब्लू में, ब्लो, और ये है बोल, इसको बोल पढ़ेंगे, बाउल नहीं पढ़ेंगे। अब ये जो बी एल है इसको ब्ल करके प्रोनाउंस करते हैं, एफ एल को इसी तरीके से फ्ल, और जी एल को ग्ल, जी आर को ग्र, के एन में जो है एन को पढ़ा जाएगा और के यहाँ पर साइलेंट रहता है, ये याद रखें। ये हो गया बॉल, यहाँ पर फ्लो पढ़ा, ग्लो और ग्रो, जी आर का उच्चारण ग्र। ये हो गया नो, इसको नाव नहीं पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे। फिर ये एस एच जो है इसको श पढ़ेंगे, एस एल जो है इसको स्ल पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको दो दो लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो याद रखना पड़ेगा, याद प्रैक्टिस से होगा। ये हो गया शो, स्लो, स्नो, एस एन का उच्चारण स्न होता है। फिर यहाँ पर देखें फॉलो, ग्रो, एरो, बिलो, विंडो, तो इस तरीके से अधिकतर स्पेलिंग्स में ओ डब्ल्यू आया है ओ साउंड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक बॉल में नहीं है, बी ओ डब्ल्यू एल, अब ये जो बॉल है इसका मतलब प्याला रहता है, कटोरा रहता है, और एक होता है बी ए डबल एल, उसको भी बॉल पढ़ते हैं, वो गेंद वाला बॉल है। फिर यहाँ पर है कि ओ यू, इसका उच्चारण ये है, ठीक है, वर्ड्स के बीच में आता है, शब्दों के बीच में आता है, तो यहाँ पर आपको कुछ मिनिमम से स्पेलिंग्स मिल जाएगी, बहुत कम स्पेलिंग्स रहती है जहाँ पर ओ यू का उच्चारण ऊ या ऊ करके होता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साउंड। जैसे ये देखिए कुड, शुड, वुड, ठीक है, अब इसमें जो है ऊ का साउंड शॉर्ट आ रहा है। ये है यू, यहाँ पर ओ यू का उच्चारण जो है ऊ करके हो रहा है, ये लॉन्ग आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ यू का उच्चारण ऊ या ऊ, यानी शॉर्ट और लॉन्ग ऊ साउंड। अब ये है सूप, ये भी लॉन्ग है, यानी बड़े ऊ की मात्रा के रूप में इसका उच्चारण। ये हो गया यूथ, रूट, कूपन, तो सभी में यानी ये जो बड़ा ऊ है इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका उच्चारण है ओ यू के लिए। कुछ एक स्पेलिंग रहती है जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, जिनका अधिकांशतः हम जो है यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर है ओ यू का उच्चारण और कुछ कम शब्दों में, ये भी कुछ कम स्पेलिंग्स में होता है, जो स्पेलिंग्स यहाँ पर मेंशन की गई है, जो ज़्यादातर ये स्पेलिंग्स यूज़ में आप लेते हैं। तो यहाँ पर ओ यू का उच्चारण ओ करके हो रहा है, जैसे शोल्डर, ना तो आउ हो रहा है ना यहाँ पर ऊ हो रहा है या लॉन्ग वाला ऊ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है ओ करके, शोल्डर, मोल्ड, और ये है फ्लोर, तो यहाँ पर ओ यू का उच्चारण ओ करके हो रहा है, मिनिमम स्पेलिंग्स है। तो यहाँ तक आपने देखा, ठीक है, ये ओ यू का उच्चारण हो गया, और यहाँ पर देखा ओ डब्ल्यू का उच्चारण, जो भी अभी तक यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद जो है यहाँ
ए ऐड है सभी में, देखिए ए है, ए के बाद डब्लू आ रहा है, ए के बाद में यू आ रहा है, ए के बाद में एल आ रहा है, ए के बाद में डबल एल आ रहा है। तो इन सभी का उच्चारण, यानी कि ए डब्लू का उच्चारण भी अ है, ए यू का उच्चारण भी अ है, ए एल का उच्चारण अ, ए डबल एल का उच्चारण अ। तो इस तरीके से सेम उच्चारण है, तो सेम उच्चारण में स्पेलिंग्स अलग अलग लिखी जा रही है। इन सारी स्पेलिंग्स को देखें, अगर कोई टिप या ट्रिक होगी तो वो साथ में आपको मिलेगी। कोई नियम लगता है तो इन स्पेलिंग्स में, ये जो कन्फ्यूज़न वाली स्पेलिंग्स हैं, इनमें ऐसा कोई एक नियम नहीं है कि उस नियम को आप फॉलो करके इनको याद रख सकें। आप टिप और ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ए के बाद डब्लू आने पर ए का उच्चारण अ होता है। अधिकतर वर्ड्स के आखिर में ये जो है ए डब्लू के बाद, अधिकतर शब्दों में क्या होता है, ये आखिर में आता है जो भी स्पेलिंग्स रहेगी। जैसे कि यहाँ पर, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शुरू में जो ये स्पेलिंग इसमें ए डब्लू दे रखा है, तो कुछ तो एक्सेप्शन रहेगी जिनमें नहीं रहता, तो वो भी स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पर मेंशन की है ताकि अलग से आपको प्रैक्टिस ना करना पड़े, प्रैक्टिस ना करनी पड़े। तो यहाँ पर देखिए ए डब्लू के बाद या तो एल आएगा या एन आएगा, तो ये भी ऐसा नहीं है कि सभी में होगा। तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ए डब्लू के बाद जब ए का उच्चारण अ करके होता है, जो डब्लू रहता है वो साइलेंट रहता है ए डब्लू में, तो ए का उच्चारण अ करके रहता है। तो आपको इस अ साउंड के बाद, यानी ए डब्लू के अ साउंड के बाद में एल या एन मिल जाएगा, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। चलिए स्पेलिंग्स देखें। अधिकतर स्पेलिंग्स के लास्ट में आता है। अब यहाँ पर देखिए ये बीच में भी आ रहा है, यहाँ पर शुरू में भी आ रहा है, तो ऐसी कुछ स्पेलिंग्स आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। कुछ स्पेलिंग्स एक्सेप्शन में आती है, तरीका बस आप अलग से उनको याद रखें। जैसे यहाँ पर ऑफुल है, ठीक है, ऑफुल है, ए का उच्चारण अ है, ए के बाद में डब्लू है, ठीक है, तो ऑफुल। फिर यहाँ पर देखें सी एल को क्ल ओ, क्लॉ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सी आर को क्र ऑल, क्रॉल हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे एल भी आ रहा है, डब्लू भी आ रहा है, तो ए का उच्चारण अ करके ही होगा। एल को हम जो है ल करके पढ़ते हैं, क्रॉल हो गया। अब यहाँ पर जो है लास्ट में आ रहा है, ठीक है, ए डब्लू, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए डब्लू के बाद में एन आ रहा है, जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो इस तरीके से एक बार स्पेलिंग्स को देख लेते हैं एक एक करके। ये है ड्रॉ, डी आर को ड्रॉ करके पढ़ा जाएगा, जॉ, लॉ, लॉन, पॉ, रॉ, यॉन, ठीक है। यहाँ पर उच्चारण दे रखा है, आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उच्चारण क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ए के बाद यू आने पर ए का उच्चारण अ होता है, मतलब ए के बाद में यू आ जाता है तब भी हम ए का उच्चारण अ करके करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुरू में भी आ रहा है, ठीक है, ए यू, और बीच में भी, शुरू में और बीच में ये आ रहा है, ये इसकी जगह है। तो याद रखें यहाँ पर जैसे ए यू का उच्चारण अ करके हो रहा है, और यू यहाँ पर भी साइलेंट है, ये हो गया ऑटो, फिर ऑटो से ही ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ऑगस्ट, ए यू का उच्चारण अ। तो इन स्पेलिंग्स में ए यू शुरू में आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए एस्ट्रोनॉट, ठीक है, एस हटा दे, एस्ट्रोनॉट हो गया। ये है फॉल्ट, क्या है, फॉल्ट, यहाँ पर ए डब्ल्यू के बाद एल और टी आ रहा है, फॉल्ट हो गया। हॉन्ट हो गया, ठीक है, फॉल्ट, फॉल्ट हो गया, हॉन्ट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ए यू के बाद में जो भी व्यंजन आएगा ना, उसका उच्चारण आधा होगा, क्या होगा, आधा। तो यहाँ पर देखिए एल का उच्चारण भी आधा हो रहा है, इस हिंदी स्पेलिंग में जो लिखा गया है, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हिंदी में, इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर एन का उच्चारण भी आधा जो है न हो रहा है, ठीक है। अब देखें ये जब बीच में आता है, ठीक है, लास्ट में लगते हुए बीच में, ये जब ए यू का उच्चारण अ करके आता है तब। तो शुरू में आ गया ऑथर में, ठीक है, ऑथर हो गया। फिर ये है बिकॉज, क्या है, बिकॉज, एस को ज करके पढ़ा जा रहा है, बिकॉज। फिर यहाँ पर है हॉल, क्या है, हॉल। तो इस तरीके से आपको ए यू का उच्चारण करना है अ। नेक्स्ट देखिए ए के बाद में एल आने पर ए का उच्चारण अ करके होता है। अगर ए के बाद में एल आता है तो इस ए का उच्चारण अ करके होता है, एल को हम ल प्रोनाउंस करते हैं, जैसे ऑल मोस्ट, ऑलमोस्ट। फिर यहाँ पर देखिए ऑल राइट, अब इसकी जगह कोई ऐसा नहीं कि शुरू में ही आएगा, यहाँ पर देखिए बीच में भी आ रहा है, ऑल्सो, ऑलवेज, चॉक, सॉल्ट, ये है स्टॉक।
फिर यहाँ पर है टॉक और वॉक, टॉक और वॉक, इस तरीके से। तो यहाँ पर ए का उच्चारण अ करके हो रहा है। क्या हो रहा है? अ करके हो रहा है। यहाँ पर जैसे ये चौक हो गया तो एल जो है वो साइलेंट है, ठीक है। ये सॉल्ट में एल साइलेंट नहीं, आधा इसका उच्चारण है। अब ये जो स्टॉक है ना, इसमें भी एल साइलेंट है, टॉक में एल साइलेंट है, वॉक में। यानी एल के बाद में जब के आ रहा है तो एल यहाँ पर साइलेंट रहता है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक बार फिर से देखिए। ऑल राइट, ऑल्सो, ऑलवेज, चॉक, सॉल्ट, स्टॉक, टॉक, वॉक। नेक्स्ट है कि ए के बाद डबल एल आने पर ए का उच्चारण अ होता है। मतलब ए के बाद में सिंगल एल आता है तो भी ए का उच्चारण, और डबल एल आता है तो भी ए का उच्चारण अ रहता है। और जो एल और डबल एल है उसका उच्चारण सिमिलर रहता है, यानी कि एल या डबल एल हो, दोनों का ही उच्चारण ल करके ही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इन सारी स्पेलिंग के या तो शुरू में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर शुरू में मतलब ये पूरी स्पेलिंग ही ऑल है। अगर शुरू में ओ करके साउंड आता है, एक ही एल आता है, जैसे इनमें देखा, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे शुरू में ओ साउंड रहता है, ए, ओ साउंड के लिए हम जो है ए लिखते हैं, ओ फिर ल का साउंड रहता है। यानी ऑल साउंड अगर शुरू में आता है, शुरू में स्पेलिंग की, तो हम डबल एल नहीं लिखेंगे। ये स्पेलिंग लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है, एक ही एल लिखेंगे। तो इनमें देखेंगे तो एक ही एल लिखा है, ठीक है। यहाँ ऑल राइट लिख दिया कि आपने शुरू में ए डबल एल लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ऑल जो स्पेलिंग है इसमें ए डबल एल ऑल रहता है, बाकी ऑल साउंड के लिए ए डबल एल लास्ट में आता है ज़्यादातर स्पेलिंग्स में। जैसे इन सभी में देखिए, बॉल, कॉल, फॉल, सभी में लास्ट में है, यहाँ पर सभी में आखिर में स्पेलिंग के। हॉल, मॉल, और साउंड जो है ए डबल एल का ऑल करके साथ में आ रहा है। स्मॉल, स्टॉल, टॉल, वॉल, फिर यहाँ पर है ये वॉल, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर एस एम को जो है स्म पढ़ेंगे, एस टी को जो है स्ट पढ़ेंगे। ये कॉम्बिनेशन भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज की जो क्लास है इसमें आपने कंफ्यूज करने वाले जो कॉम्बिनेशन है उनको सीखा है। जैसे ए डब्ल्यू हो गया, ए यू, ए एल, ए डबल एल, इनका उच्चारण सभी का। आप इस तरीके से इन सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। अब आपको शोल्डर की स्पेलिंग लिखनी है, जैसे कुड की स्पेलिंग लिखनी है, वुड की स्पेलिंग लिखनी है, तो क्या है वहाँ पर ऊ के साउंड के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको इस टेबल के थ्रू, आज की क्लास के थ्रू पता चल गया होगा। तो इन सारे स्पेलिंग्स की एक बार फिर से आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही, बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आप कैच कर पाएंगे उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन को, और स्पेलिंग जो है उनमें किस तरीके से जो है साउंड के लिए कौन से लेटर आ रहे हैं, कौन से स्पेलिंग बन रही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप कर सकते हैं इन सारे वर्ड्स की, इन सारे स्पेलिंग्स की पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस।